स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्या मुस्कान को अब फांसी की सजा नहीं होने जा रही है? क्या मुस्कान ने कोई हत्याकांड ही नहीं किया? क्या मुस्कान अब इस पूरे मेरठ सौरभ हत्याकांड केस को लेकर बाइज्जत बरी होने वाली है? दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर शुरुआत में ही मैंने मुस्कान के बचाव में इतनी सारी बातें और कहानी क्यों कही, क्यों मुस्कान को फांसी नहीं हो सकती, क्यों मुस्कान को जो है पुलिस कोर्ट के वकील बाइज्जत बरी करने की बात कर रहे हैं। दरअसल मेरठ हत्याकांड को बीते हुए हालांकि लंबा समय वक्त बीत चुका है। साहिल और मुस्कान जो अभी जो है इस सौरभ हत्याकांड के आरोपी हैं, वो जेल में भी कैद हैं। उनको लेकर दरअसल तमाम जो है जांचबीन भी इस पूरे मामले को लेकर चल रही है और जिस तरीके से मुस्कान का केस लड़ने के लिए एक वकील सामने आए जो कि फ्री में मुस्कान का केस लड़ने की बात भी कह रहे हैं और दरअसल उन्हीं ने ये दलीलें दी हैं कि मुस्कान को जो है फांसी नहीं हो सकती क्योंकि तमाम जो कानून के अनगिनत जो दावपेच हैं वो मुस्कान को बचाने के लिए उसमें उसकी मदद करेंगे। हालांकि इसको लेकर सवाल तमाम है क्योंकि दर्शक और तमाम जो लोग इस पूरे हत्याकांड की चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से ड्रम में अपने ही पति की तमाम कई टुकड़े करके अपने प्रेमी के साथ जिस तरीके से जो शर्मनाक वाकया मेरठ में रहने वाली मुस्कान ने किया, इसको लेकर जो है उसके खुद के घर वाले फांसी की मांग कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें जो है मुस्कान को लेकर हो रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि मेरठ के जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील मोहम्मद इकबाल दरअसल मुस्कान की पैरवी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद इकबाल ये कहते हैं कि मुस्कान को फांसी नहीं होगी। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कानून की अनगिनत धाराएं गिनानी शुरू कर दी। उनका यह दावा है कि इस केस में मुस्कान को फांसी हो ही नहीं सकती क्योंकि ऐसे कोई एविडेंस जो है वो कोर्ट के पास नहीं है। दरअसल जब उनसे पूछा गया, जब सवाल पूछे गए, क्योंकि पूरे देश नहीं दुनिया में जिस तरीके से मुस्कान कांड को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है कि कैसे इतनी बर्बरता से अपने ही पति के कोई टुकड़े कर सकता है, जब इसको लेकर उनसे सवाल पूछे गए कि आखिर किस लिहाज से आप मुस्कान को बचाने की पैरवी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है इकबाल ने कहा कि जिस तरह के सबूत मिले हैं उनके तहत मुस्कान को फांसी नहीं हो सकती। मुस्कान के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस यानी कि सीधा सबूत मौजूद नहीं है। उसने ही सौरभ का कत्ल किया है, ये बात अब तक सामने नहीं आई, इसके कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा मुस्कान को गुनहगार साबित करने के लिए पुलिस को कड़ियां से कड़ियां जोड़नी होगी और अगर कड़ी कहीं से भी टूट जाती है तो मुस्कान जो है साफ तौर पर बाइज्जत बरी हो सकती है, यानी मुस्कान को फांसी नहीं होगी। अब ऐसे में आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जिस तरीके से इतनी बड़ी हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया, तमाम तस्वीरें, तमाम जो है एविडेंस ये बता रहे हैं कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर, और ना सिर्फ एविडेंस बल्कि मुस्कान और साहिल जो है अपना जुर्म कबूल भी कर चुके हैं और उसके परिवार वाले, जिस तरीके से मुस्कान की बच्ची, आप सोचिए मुस्कान की बच्ची खुद ही अपनी नानी से कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि पापा जो है ड्रम में चले गए, उन्हें स्टार बना दिया गया और मम्मी को पुलिस ले गई। यानी कि जो बच्ची मुस्कान और साहिल के साथ, क्योंकि सौरभ तो यहाँ पर रहता ही नहीं था, बार बार जो है साहिल का आना जाना मुस्कान के घर पर था और मुस्कान की बच्ची जिस तरीके से बयान देती हुई दिखाई पड़ रही है, अपने नाना नानी से सवाल पूछ रही है, क्या ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि मुस्कान ही जो है असली आरोपी है अपनी पति के हत्याकांड को लेकर? अब ऐसे में आप सभी के जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसे इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं महिलाओं से जुड़े हुए, तो ऐसे में कानून क्या कहता है? हालांकि इस देश में जो है महिलाएं इतना जघन्य अपराध नहीं करती है जिसकी वजह से फांसी की सजा, शबनम जो कांड था वो आपने सुना होगा 2018 में उसको फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि सेम केस सामने इसमें आया था जिसमें उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के तमाम जो है 7 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसे में कानून क्या कहता है इसका अगर हम जिक्र करें तो दरअसल मोहम्मद इकबाल इसी कानून का हवाला दे रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 437 में बच्चों और महिलाओं पर रहम बरतने का प्रावधान होता है। ऐसे में अगर किसी महिला और बच्चे से गंभीर अपराध हो जाता है तो उसके खिलाफ सजा में थोड़ी नरमी बरती जाए। साहिल के बारे में इसका दावा नहीं कर सकते, लेकिन मुस्कान को जो है फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल ये भी कहते हैं
कि एविडेंस एक्ट 25 के तहत पुलिस के सामने कबूला गया गुनाह गवाही में गिना नहीं जाता। जब मुस्कान को पहली बार सीजीएम के आगे पेश किया गया तो भी उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। अगर वो ऐसा करती तब वो गुनाह की हकदार होती, तब किसी जांच पड़ताल की जरूरत ना पड़ती। हालांकि मुस्कान ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए केस काफी हद तक मुस्कान के पक्ष में हो सकता है। आप सोचिए, अगर कोई चोर चोरी करता है और ये खुद से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने चोरी की है, तो क्या इस देश से चोरी खत्म ना हो जाए? ऐसे में ये इंतजार अब पुलिस और कोर्ट के वकील कर रहे हैं कि मुस्कान एटलीस्ट अपने जुर्म को कबूल करे, ताकि वो उसकी पूरी हकदार हो जाए और उसके बाद जो है सोचा जाएगा कि मुस्कान को फांसी दी जानी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर इस कानून की हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो है महिलाओं को और बच्चों को बचाने की बात इस कानून में यानी कि सीआरपीसी की धारा 437 में की गई है। तो क्या इस धारा 437 के जरिए ही क्या मुस्कान को बचाया जाएगा? पूरी कोशिश वकील की तरफ से की जाएगी। और क्या अब जो असली हकदार इस पूरे जुर्म को लेकर है, क्या मुस्कान को फांसी नहीं होगी? इसको लेकर भी अब समाज में जो है तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन इसको लेकर, इस कानून की धारा को लेकर जो सीआरपीसी की धारा 437 है, इसमें जो बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम होता है, क्योंकि जनरली इस तरह के केसेस महिला और बच्चे नहीं करते, लेकिन अगर जघन्य अपराध होता है तो उसमें जो है फांसी की सजा महिला को दी भी गई है। लेकिन अब इस मुस्कान के केस में आपको क्या लगता है? पूरी कोशिश हालांकि मुस्कान के वकील इकबाल मुस्कान को बचाने की कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, क्या इस तरह से कानून के पछड़ों का हवाला देकर ऐसे जो मुख्य आरोपी होते हैं जघन्य अपराधों के, क्या उन्हें बचाया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।